नमस्कार दोस्तों, गणेश कुमार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिए थे खिलजी डायनेस्टी तक। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। इसका फाउंडर कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, तुगलक के बारे में डिफरेंट हिस्ट्रियन का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ हिस्ट्रियन बोलते हैं कि इसके पास प्रैक्टिकल विजडम की कमी था, कुछ बोलते हैं कि समय इसका साथ नहीं देता है, कुछ बोलते हैं कि अपने समय से आगे की सोच रखता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन काल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्ट फेस करता है, क्योंकि खिलजी के द्वारा ऐसे ही एरिया बहुत सारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो एरिया काफ़ी लार्ज रहता है। तो इसने कुछ पॉलिसी चेंज करता है। तो हो सकता है कि आज के समय में वो पॉलिसी अच्छा भी हो, लेकिन उस समय ये पॉलिसी बैक टू बैक फेल होता जाता है और तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला पॉलिसी था कि दिल्ली कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर देना। दूसरा इसने करता है कि सिल्वर की कमी की वजह से एक कॉइन इंट्रोड्यूस करता है कॉपर एंड ब्रोंज का। तो वो भी लोगों ने डुप्लीकेसी बना करके इस्तेमाल करने लगता है, तो वो भी पॉलिसी फेल हो जाता है। तीसरा पॉलिसी है कि जो गंगा के आसपास एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है फार्मर के लिए, तो उसका टैक्स इंक्रीज कर देता है। तो टैक्स जब ही इंक्रीज करता है, फार्मर लोगों ने टैक्स ना पे करके अपना क्रॉप्स को ही बर्न कर लेता है। आगे चल के कराचील एक्सपेडिशन होता है, जिसमें घुसपैठिए घुस जाते हैं। तो वहाँ पे ये आर्मी भेजते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से घुसपैठियों को भगाना है। तो आर्मी घुसपैठिए को तो भगा देते हैं, लेकिन आर्मी फिर वहाँ पे सोचने लगता है कि जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो तिब्बत को भी कब्जा क्यों न कर ले। तो तिब्बत कब्जा करने के लिए आर्मी चल देता है। वहाँ पे आर्मी इसका सारे मारे जाते हैं। तो ये भी इसके लिए फेल्योर ही होता है। आगे चल के कृष्णा रिवर के पास दो भाई होते हैं, हरिहर एंड बुक्का। उसने रिवोल्ट कर देता है। उस रिवोल्ट को भी ये फेस नहीं कर पाता है और वहाँ पे विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं संगम डायनेस्टी। तो उसका पहला रूलर कौन था? कृष्णदेव राय। और उसी के दरबार में तेलानी रामन बैठते थे। ओके दोस्तों, फिर आगे चल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर होता है बहमानी किंगडम। वो 1337 ईस्वी में शासन करता है और उसको भी कृष्णदेव राय ने हरा देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वन बाय वन करके अब देखते हैं। यही सब बातें नोट्स में मेंशन की गई है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कुछ। तो चलिए, ये सन था गियासुद्दीन तुगलक का। तो क्या था इसके पास हिस्ट्रियन का ओपिनियन कि ही लैक्ड प्रैक्टिकल विजडम। इसके प्रैक्टिकल विजडम का कमी था। इल स्टर्ड आइडियलिस्ट, यानी समय इसका साथ नहीं दे पा रहा था। और अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने समय से आगे की सोच रखता था। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिसी इसने क्या क्या चेंज करता है आइए देखते हैं। जो पहला पॉलिसी होता है ट्रांसफ़र कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। सेकेंड पॉलिसी है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ सिल्वर।
ओके दोस्तों, तो सिल्वर की कमी की वजह से इसे टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो टंका के बजाय इसने इंट्रोड्यूस करता है कॉपर एंड ब्रोंज कॉइन वेर मिंटेड बट डुप्लीकेसी टुक्स प्लेस। तो ये भी पॉलिसी फेल हो जाता है, जो हम स्टोरी में देख चुके हैं। अब तीसरा पॉलिसी ये है कि इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू इन गंगा रीजन। जो गंगा के आसपास का एरिया है वहाँ के फार्मर का लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर देता है। तो अ ग्रेट रिवोल्ट was started against him. Farmers of Ganga and Jamuna region burn their crop instead of paying more revenue। यानी ज़्यादा टैक्स पे करने के बजाय जो वहाँ के किसान होते हैं वो अपने क्रॉप्स को ही बर्न कर देते हैं। तो आगे चल के होता है कराचील एक्सपेडिशन। कराचील एक्सपेडिशन ये कांगड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पे घुसपैठिए आ जाते हैं, उसको भगाने के लिए और अपने बॉर्डर को सेव करने के लिए पेड आर्मी इन एडवांस में पेड करके आर्मी को भेजता है। तो आर्मी बॉर्डर को सेव कर लेता है, बट आर्मी अब यहाँ पे चाहता है कि हम तिब्बत रीजन को भी क्यों ना कब्जा कर ले। तो चल देता है तिब्बत कब्जा करने के लिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि सभी आर्मी डाइड कर जाता है, मारा जाता है। ठीक है, ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुगलक डायनेस्टी ने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करता है दीवान-ए-कोही। ये थर्ड डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने फर्स्ट डिपार्टमेंट पढ़ा था, सेकेंड डिपार्टमेंट पढ़ा था, ये थर्ड डिपार्टमेंट है। तो वीडियो को पॉज करिए और दोनों डिपार्टमेंट को आप बताइए कि दीवाने अर्ज किसके लिए था, दीवाने मुस्तकराज किसके लिए था और दीवाने कोही तो हम पढ़ लिए एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है दोस्तों, तो अब एक नोट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक फेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट्स 1336 रिवोल्ट्स ऑफ हरियर एंड बुक्का राय। एज ए रिजल्ट विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड। ओके दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग एस्टेब्लिश्ड। ओके, अब ये जो रीजन होता है कृष्णा रिवर के आसपास होता है, जो पड़ता है कहाँ, तुंगभद्र। ओके दोस्तों, ये है हम्पी लोकेटेड। यहाँ का फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो रूलर होता है वो है कृष्णदेवराय, जिसके कोर्ट में बैठता था तेनालीराम। तो यहीं इसी को बोलते हैं क्या, संगम डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद 1337 ईस्वी में ये ईयर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहमानी किंगडम शासन करता है, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर होता है। ठीक है, एबव द कृष्णा रीजन। ओके, एक पर्सन था बदायूनी, जो तुगलक के बारे में बोलता है कि जो तुगलक था वो लोगों से फ्री था और लोग तुगलक से फ्री थे। यानी सुल्तान उस समय का ये सुल्तान था। ओके दोस्तों, अब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर, बिकॉज ही इशू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस। ठीक है, तो ये सब बातें अपने लिए इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो जितना भी पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है आप इसे याद रखें। और कैसे रखना है, तो ये डायनेस्टी पढ़े, क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लगाइए, आपको याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद मैं एक वर्क कर रहा हूँ ट्रिक पे, जो ट्रिक आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है। चलिए, इसके लिए यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इसी के समय विजयनगर जो एम्पायर इस्टेब्लिश्ड होता है, इसी के समय इटली से एक पर्सन थे निकोलो कोंटी, वो आता है विजिट करने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निकोलो कोंटी किसके समय विजिट किए थे। तो निकोलो कोंटी कृष्णदेव राय के समय विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। आगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।